गाँव का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ ऐसे लोग गाँवों में ही तो होते हैं। हम शहर वाले बहुत महज़िब लोग हैं। हमारे नजदीक रिश्ते, नाते, बंधन कुछ भी तो नहीं होते। लड़की का असल नाम मैं नहीं जानता, सब उसे प्यार से मैना कहते थे। मैना नाम की बहुत सारी वजूहात थी। एक तो उसकी रंगत सांवली थी, इसलिए लोग उसको मैना कहते थे। और उसके अलावा वो हर वक्त खामोश रहती थी, कुछ ज्यादा बात नहीं करती थी, चुपचाप रहने वाली सीधी सादी सी एक लड़की। एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखती थी और अपने घर का सबसे अहम हिस्सा थी। घर में जिसको जो काम कहना होता था वो मैना से ही कहते थे, और वो सबके काम हंसी खुशी किया करती थी। हमेशा खामोश रहना, उसे जो कहा जाए वो कर देती थी, कभी कोई गिला नहीं करती थी, कभी कोई फरमाइश नहीं करती थी। उसे अगर किसी चीज का शौक था तो वो सिर्फ एक चीज, सुर्ख चूड़ियां। उसे सुर्ख चूड़ियां बहुत पसंद थी। शायद सुर्ख रंग चूंकि सुहाग की अलामत है, इसलिए हर लड़की को सुर्ख रंग पसंद होता है। लेकिन मैना का मामला कुछ और था। मैना को सुर्ख रंग बहुत पसंद था। उसकी अम्मी जब भी बाजार जाती उससे पूछती कि मैना तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो सिर्फ एक चीज का नाम लेती और वो कहती सुर्ख चूड़ियां। और कुछ अरसे के बाद उसकी अम्मी उससे पूछे बगैर सुर्ख चूड़ियां ले आती थी उसके लिए। उसके पास सुर्ख के तकरीबन हर शेड में चूड़ियां मौजूद थी। वो हर रोज अपनी चूड़ियों को साफ करती, फिर घंटों उनको पहन के अपने हाथों में देखती और फिर उनको उतार के ध्यान से रख देती। मैंने का एक कजन था जिसका नाम था शाहिद। शाहिद अपने माँ बाप के साथ कराची में रहता था और बचपन में दोनों ने एक दूसरे को देखा था। और अब ये पता चला था कि 2-3 दिन में शाहिद मुस्तकिल तौर पे उनके घर आने लगा है, कुछ 6-7 महीने के लिए। उसका कोई कोर्स है जिसका उसने यहाँ पे एग्जाम देना है, वो यहीं रहेगा, उसकी तैयारी करेगा। 6-7 महीने के लिए शाहिद आने वाला था। लेकिन मैंने के लिए ये कोई इतनी खास बात नहीं थी। मेहमान आते रहते थे, मैंने सिर्फ उनकी खिदमत करती और उसके बाद अपने कमरे में जाके बंद हो जाती और अपनी चूड़ियों के साथ खेलती रहती। पलक झपकते में 2-3 दिन गुजर गए। शाहिद आ गया। सब लोगों ने उसका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया और मैंने वो कहा गया कि आज से शाहिद के सारे काम भी तुम करोगी। साया भी कभी बोलता है, क्या किसी ने परछाई की आवाज सुनी है? क्या कभी किसी ने परियों के राग देखे हैं? ऐसी ही तो थी मैं, लिहाजा वो कुछ ना बोली और इस बात में अपना सर हिला के वहां से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शाहिद से बेतकल्लुफी होती रही और फिर शाहिद ने उसे याद दिलाया कि बचपन में जब वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैना के घर रहने आया था, तब वो सारा दिन सहन में खेलते रहे थे और उसके बाद फिर उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। शाहिद की रूटीन थी, वो सुबह अपने घर से निकलता, एकेडमी जाता, वहां जाके पढ़ाई करता और उसके बाद दोपहर में घर आता और फिर शाम में एक अखबार के दफ्तर में काम करने चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता
दोनों में दोस्ती हो गई। शाहिद एकेडमी से पढ़ के आता तो आके मैना को अपने पूरे दिन की रुदात सुनाता। मैना उसके लिए चाय बनाती, उसको खाना खिलाती, उसके कपड़े इस्त्री करती। मैना को ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता था और वो हर रोज डिफरेंट शेड की चूड़ियां पहन के शाहिद के इंतजार में बैठ जाती और जैसे ही शाहिद आता तो वो उसके आगे खाना रखती और शाहिद उसे अपने पूरे दिन की रुदात सुनाता और मैना खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहती, एक लफ्ज भी नहीं बोलती थी। मैना को शाहिद की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, उसकी आंखों में झांकना उसके लिए इस दुनिया की किसी भी नेमत से ज्यादा अजीज हो गया था। शाहिद भी जब तक अपने पूरे दिन की रुदात मैना को ना सुना लेता उसे सुकून ना आता। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली कोई नहीं जानता। मोहब्बत का इजहार हुआ, इजहार शाहिद की तरफ से हुआ। मैना खामोश रही। अब शाहिद जब भी आता उसके लिए सुर्ख चूड़ियां लेके आता। दिन पे दिन गुजरते रहे। मैना और शाहिद को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई कि जब तक दिन में एक दूसरे को देख न लें, जब तक एक दूसरे की आवाज न सुने, जब तक एक दूसरे के कुर्ब को महसूस ना करें, उनका दिन नहीं गुजरता। शाहिद और मैना की कहानी, मोहब्बत की कहानी। दिन पे दिन गुजरते गए, शाहिद के एग्जाम आ गए, शाहिद बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया। मैना उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखती। मैना को सिर्फ ये फिक्र होती कि शाहिद की कोई चीज कम ना हो जाए, शाहिद के आराम में खलल ना पड़े, शाहिद के कपड़े धुले हुए होने चाहिए, इस्त्री हुए हुए होने चाहिए, उसका खाना प्रॉपर वक्त पे, वक्त से पहले उसको मिलना चाहिए। एग्जाम खत्म हो गए, शाहिद के जाने का वक्त करीब आ गया। एक साल के लिए शाहिद को मुल्क से बाहर किसी इंटर्नशिप पे जाना था। जाते हुए शाहिद ने मैना से मुलाकात की और उसको सफेद चूड़ियां दी। सफेद रंग शायद जुदाई की अलामत होता है। जब हमसे कोई जुदा होता है तो हम उसे सफेद रंग के कफन में दफन कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे जुदा हो चुका होता है। इसलिए शाहिद ने मैना को सफेद रंग की चूड़ियां दी और कहा कि ये हमारे इस जुदाई के पल की तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेंगी। मैना, मैं वापस आऊंगा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैना जिंदगी में पहले भी कभी नहीं बोली थी, वो इस पल भी खामोश रही। शाहिद के सीने से लिपट के उसने 2 सिसकियां भरी और फिर अपने दुपट्टे से अपने पास आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में भाग गई। शाहिद चला गया। अब मैना बहुत उदास रहती थी, बोलती वो पहले ही कम थी, अब तो जो वो कभी कभी हंस देती थी अब तो वो हंसना भी भूल गई थी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, शाहिद की कोई तला ना मिली। मैना ये सोच के अपने दिल को तसल्लियां देती रही कि मसरूफ होगा, अभी तो गया है, अभी वो सेट हो रहा होगा, मकान ढूंढा होगा, नौकरी ढूंढी होगी, इंटर्नशिप शुरू हुई होगी, काम का बर्डन होगा, लेकिन एक खत
एक खत, एक फोन, एक राब्ता, क्या उसको 10 मिनट भी नहीं मिलते? कहाँ मिलते होंगे? बाहर के मुल्क में मसरूफियत ही इतनी होती है, बाकी वक्त वो आराम करता होगा। आराम ना करेगा तो उसकी सेहत कैसे? लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाके उसका पता ढूंढूं? क्या करूं? 6 महीने गुजर गए, शायद ही कोई तला ना आई। मैना खामोश होती गई, उदास होती गई। उसकी आंखों में आंसू जम गए थे। लहू जमते तो सबने देखा है, लेकिन जब आंखों में आंसू जम जाए तो वो कर्ब का वो लम्हा होता है कि जो नाकाबिले बयान है, जो नाकाबिले यकीन है। मैना का कर्ब। अब मैना बिल्कुल खामोश हो गई। अब उसने घर के कामों में भी दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। घर वाले सब शाहिद और मैना की कहानी जानते थे। सब बहुत उदास थे, सब बहुत परेशान थे। सबने शाहिद को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शाहिद का कुछ पता ना चला। मैना के वालिद ने कहा कि मैना को फिलहाल उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम इससे हमदर्दी जताएंगे या हम इसके दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे तो बजाय इसके कि इसका दुख कम हो, उसका दुख बढ़ जाएगा। लिहाजा मैना को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। मैना सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और उन चूड़ियों को देखती रहती जो शाहिद उसे ला के देता था। उन हसीन फसानों में खो रहती जो शाहिद ने उसको सुनाए थे। उन खूबसूरत मनाजिर को देखती रहती जो शाहिद ने उसको दिखाए थे। मौसम की कितनी बहारें, कितने जाड़े, कितनी गर्मियां, कितनी खिजाएं गुजरी, लेकिन मैना के दिल का मौसम तब्दील ना हुआ। फिर एक दिन का जिक्र है कि सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमका। सब कुछ धुल के नया हो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैना के छोटे भाई ने दरवाजा खोला तो उसके सामने शाहिद खड़ा था। जी हाँ, शाहिद वापस आ गया था। सब बहुत खुश थे। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट थी। सबकी खुशी की कोई इंतहा न थी। शाहिद वापस आ गया। मैना का शाहिद वापस आ गया। मैना भी वापस आ जाएगी। उसकी जिंदगी में फिर से बाहर लौट आएगी। उसकी जिंदगी फिर से खिलखिला उठेगी। उसके लबों पे हंसी बिखर जाएगी। उसके बहुत सारे सपने जो टूट के बिखरे थे फिर से जवां होके उसके सीने में मचलने लगेंगे। शाहिद ने बेकरारी से पूछा मैना कहाँ है, तो सबने मैना के कमरे की तरफ इशारा किया। शाहिद तकरीबन भागते हुए मैना के कमरे के दरवाजे पे पहुंचा कर दरवाजे को धक्का दिया तो सामने मैना एक कुर्सी पे दरवाजे को तक रही थी, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। शाहिद ने जाके मैना के कंधों से पकड़ के उसको जोर से हिलाया। मैना, मैं तुम्हारा शाहिद वापस आ गया। कुछ देर तो शायद तो कुछ समझ ना आया, लेकिन जब कुछ लम्हों तक मैना ने कोई हरकत न की तो शाहिद की नजर उसके हाथ पे जा पड़ी जो कि पूरा खूनम खून हो चुका था। उसके हाथों की कलाई में कुछ चूड़ियां थी जो आधी सुर्ख थी और आधी सफेद थी। ये वही चूड़ियां थी जो शाहिद ने जाने से पहले मैना को अपनी
जुदाई की यादगार के तौर पे दी थी। और जब शाहिद वापस आया तो वो जुदाई की यादगार शाहिद ने मैना के खून में रंगी हुई देखी।